गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों का आज की क्लास में वेलकम है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं महेंद्रगढ़ जिला। और महेंद्रगढ़ जिले में हमने पिछली क्लास में पर्यटन स्थलों को बच्चों लास्ट में कवर किया था। और पर्यटन स्थलों में मैं कुछ पर्यटन स्थल आप लोगों को कवर करवा चुका था, जिसमें पीर तुर्कमान की मजार या दरगाह जो नारनौल में स्थित थी, हमजा पीर की दरगाह या मजार जो नारनौल में स्थित थी, इब्राहिम खान का मकबरा जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा नारनौल में ही करवाया गया था, शाह विलायत का मकबरा भी नारनौल के अंदर बना हुआ है, शाह कुली खान का मकबरा जो आराम ए कौसर बाग में बना हुआ है, इस कौसर बाग का निर्माण भी शाह कुली खान के द्वारा महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही करवाया गया था। और इस शाह कुली खान के मकबरे का जो मुख्य द्वार है वो त्रिपोलियन शैली के ऊपर आधारित होने के कारण इसे त्रिपोलियन गेटवे बोलते हैं, जो मेरे बच्चों ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी लिया जाता है। ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। एक किला मैंने आप लोगों को बताया था महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ के अंदर बना हुआ एक ऐतिहासिक किला, जिसे माधोगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो यहां तक हमारी बातें क्या हो चुकी थी, कवर हो चुकी थी। सब एकदम ओके है, ऑडियो वीडियो बहुत अच्छे। सर मेरी चैट ऑफ कर रखी है। देखिएगा मेरे बच्चों, सभी बच्चों की जो चैट है वो ऑफ रहती है, ठीक है। जब भी मेरे को कोई मैसेज देना होता है तब मैं ऑन करता हूं। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि मेरी ही चैट ऑफ कर रखी है सर ने, ठीक है। हाँ, तो किसी एक के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है, सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने ही भाई बहन हैं। तो ये सभी के लिए है, वरना सारा दिन उसके ऊपर मैसेज आते रहेंगे और आप लोग डिस्टर्ब होते रहेंगे, इसलिए मैंने चैट ऑफ कर रखी है, ठीक है। और बहुत सारे फिर आलतू फालतू बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, घर के दुखड़े रोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सभी के घर में एक जैसे दुख होते हैं, एक जैसे सुख होते हैं, सारे के सारे एक जैसे परिवारों से आते हैं, इसलिए मैंने चैट क्या है बंद कर रखी है, ठीक है। चलेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। माधोगढ़ का किला हम पढ़ चुके थे, कुछ और किले हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इस्लामपुर का किला। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को ये भी बता दो कि बातें तो समझ में आ रही होंगी। जो पहली बार मेरे से पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, दोबारा से वो बैच में एनरोल करते हैं कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन जो पहली बार आया है उसको बिल्कुल संभाल के मेरे को रखना है, कहीं वो डर के मारे भाग ना जाए। तो यदि कोई भी चीज ना समझ में आए ना, तो बेझिझक आप लोग मेरे से पूछते रहिएगा। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी होगा, आप लोग एप्लीकेशन में भी मैसेज करके मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट जो किला है वो है इस्लामपुर का किला। इस्लामपुर का जो किला है ये इस्लामपुर में है। कभी ना कभी पक्का पेपर में पूछा जाएगा, आज तक पूछा नहीं गया है इस्लामपुर के बारे में। तो इस्लामपुर का किला है इस्लामपुर महेंद्रगढ़ में। और ये जो किला है लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जाता है। बच्चों, ये जो किला है ये लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जाता है। नेक्स्ट जो किला है मेरे बच्चों वो है कानोड़ का किला। अगला जो किला है वो है कानोड़ का किला। और मैं आप लोगों से पूछूं कि कानोड़ किसका प्राचीन नाम रहा है, तो सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि महेंद्रगढ़ को ही पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कानोड़ एक ब्राह्मण वंश था जो इस जमीन के ऊपर निवास किया करता था। और उसी ब्राह्मण वंश कानोड़ ने अपने वंश के नाम पर इस जमीन का नाम कानोड़ रखा था। और इसी कानोड़ के अंदर बनवाया गया एक किला, जिसका निर्माण करवाया था एक मराठा के द्वारा, और उस मराठा का नाम था तात्या टोपे। तो इसका निर्माण
मराठा तात्या टोपे के द्वारा करवाया गया था। निर्माण मराठा तात्या टोपे के द्वारा। आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति उत्तर भारत में फैली थी। अपने हरियाणा के बच्चों जींद से ठीक नीचे की बेल्ट में भी 1857 की क्रांति बड़े भयंकर रूप से फैली थी। अंग्रेजों के सिर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हमारे लोगों का फूटा था। तो 1857 की क्रांति के समाप्त होते ही अंग्रेजों ने जींद से ठीक नीचे का जो इलाका है वो सिख रियासतों के अधीन कर दिया था, और महेंद्रगढ़ वाला जो इलाका है ये बच्चों सौंप दिया गया था पटियाला रियासत को। और मैं बात कर रहा हूं 1857 की क्रांति के बाद 1861 की। 1861 में बच्चों पटियाला रियासत के एक राजा हुआ करते थे नरेंद्र, और नरेंद्र का एक बेटा था महेंद्र। तो राजा नरेंद्र जब इस महेंद्रगढ़ वाले इलाके में आते हैं तो यहाँ पर बने हुए इस कानोड़ के किले का नाम अपने बेटे महेंद्र के नाम पर वो महेंद्रगढ़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? महेंद्रगढ़। तो ध्यान रखना है इस किले का जो नाम बदला गया है बच्चों वो 1861 में बदला गया है, और 1861 में पटियाला रियासत। तो यहां से एक और क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद महेंद्रगढ़ कौन सी रियासत के अधीन किया गया था? पटियाला रियासत के अधीन किया गया था। और 1861 में पटियाला रियासत 1861 में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र द्वारा इसका नाम अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर रखा बच्चों। महेंद्र के नाम पर रखा। 1857 की क्रांति के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी जब दक्षिण हरियाणा वाले एक क्षेत्र में वहां की क्रांति को समाप्त करने के उद्देश्य से पहुंचता है तो इस किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो किला था ये एक अवैध किला था। इसको कभी भी बेदा नहीं गया, इसकी दीवारों को कभी भी मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस नहीं किया गया। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हरियाणा के अंदर एक बेहद मजबूत किला भी बताया गया है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद सुरक्षित किला भी बताया गया है। बच्चों वो जो अंग्रेज अधिकारी इस किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम था हडसन। क्या था? हडसन। और किस तरीके से ये किला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद सुरक्षित किला था? तो इस किले के चारों ओर मेरे बच्चों बहुत गहरी गहरी खाइयां खोद दी गई थी, और कोई भी दुश्मन जो इस किले की दीवारों के ऊपर चढ़ना चाहेगा उसको पहले उन खाइयों के अंदर बच्चों उतरना पड़ेगा, और जब वो दुश्मन खाइयों के अंदर उतरेगा तो किले की सुरक्षा में लगे हुए सैनिक जो है ऊपर से वो अपने तीरों की जरिए उन दुश्मनों का क्या कर लेंगे? शिकार कर लेंगे। तो ये सुरक्षित किला इसलिए था क्योंकि इस किले के चारों ओर गहरी क्या खोद दी गई थी? खाइयां खोद दी गई थी। तो किसी भी दुश्मन के द्वारा इस किले की दीवारों के ऊपर कभी भी चढ़ाई नहीं की जा सकी थी। तो इसीलिए बच्चों हडसन इस किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर क्या हो गया था? आश्चर्यचकित। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर इस किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर अंग्रेज अधिकारी हडसन आश्चर्यचकित रह गया था। आश्चर्यचकित रह गया था बच्चों। ठीक है, तो यह है आपका कानोड़ का किला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने 3 किले आप लोगों को यहां पर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर राय मुकुंद दास के छत्ते की। अगली जो ऐतिहासिक इमारत है यहाँ पर वो है राय मुकुंद दास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता बच्चों ये भी आपका नारनौल में है, और जहां पर नारनौल के अंदर ये राय मुकुंद दास का छत्ता बना हुआ है, इसी जगह के ऊपर बिरबल का भी अकबर के समय यहाँ आना जाना लगा रहता था, और यहीं पर बैठकर बिरबल नारनौल में आराम किया करता था। तो लोगों ने राय मुकुंद दास का नाम पीछे धकेलते हुए इस छत्ते का नाम बिरबल का छत्ता पुकारना शुरू कर दिया। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिरबल का छत्ता है। राय मुकुंद दास के छत्ते को ही हम क्या बोलते हैं, बिरबल का छत्ता। इसका जो निर्माण करवाया था, आपसे यदि पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था राय मुकुंद दास ने। राय मुकुंद दास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो ऐतिहासिक इमारत है बच्चों वो है चोर गुबंद। चोर गुबंद, तो नारनौल क्षेत्र के अंदर चोर और डाकुओं के छिपने का सुरक्षित स्थान होने के कारण इस गुबंद को प्रसिद्धि मिल जाती है चोर गुबंद के नाम से। चोर गुबंद मेरे बच्चों नारनौल के अंदर है। ठीक है, ये जो चोर गुबंद है इसे नारनौल का साइन बोर्ड बोलते हैं। नारनौल का साइन बोर्ड बोलते हैं, और कोई बच्चा जो नारनौल से जुड़ा हो क्लास में वो अच्छे से जानता है कि नारनौल के अंदर एक पार्क है जिसे सुभाष पार्क बोलते हैं। सुभाष पार्क के अंदर ही मेरे बच्चों ये स्थित है। सुभाष पार्क, एक सुभाष पार्क मैंने आप लोगों को अंबाला में बताया होगा, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। एक सुभाष पार्क आपका नारनौल में भी है, और सुभाष पार्क नारनौल में ही ये चोर गुबंद आपका बना हुआ है। इसका नाम चोरों के नाम पे इसलिए है क्योंकि चोर और डाकुओं के चोरी डकैती करने के बाद ये छिपने का सुरक्षित स्थान माना गया। तो सुभाष पार्क नारनौल में ये क्या होगा, स्थित होगा। नारनौल का बच्चा अच्छे से जानता होगा क्योंकि उसकी आंखों ने इसको देख रखा होगा, और जो चीजें आंखें देख लेती है वो बुढ़ापे तक कभी भुला नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग मेरे को देखते हो डेली क्लास में, तो क्या तुम लोग बुढ़ापे तक मेरे को भूल जाओगे? नहीं भूल पाओगे। लेकिन जितने भी बच्चे ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने उनकी शक्ल आज तक नहीं देखी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की शक्ल नहीं देख रखी है। आपके नाम तो है ममता, परमिला, तनिषा, अमित, सोनू, है ना, तो आपके नाम मेरे याद नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आपकी शक्ल होती, आप मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों बैठ के पढ़ रहे होते, तो मैं भी आप लोगों के फेस को, शक्ल को बुढ़ापे तक याद रखता। तो पढ़ाई के अंदर कौन सी चीज हमारे लंबे समय तक याद रहेगी? जो चीज आंखें बार बार देखती है, कान बार बार सुनते हैं। तो पढ़ाई के अंदर सिर्फ आपको आंख और कान से काम लेना है। आंख और कान मिलके दोनों दिमाग के पास सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो ये ले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पढ़ाई को आसान बनाना है तो चीजों को दूसरे के मुंह से बार बार सुनो। जैसे हरियाणा जी के आपके लिए आसान कब होगी? जब बार बार मेरे मुंह से आप अच्छी अच्छी बातें हरियाणा जीके के अंदर सुनते रहेंगे। और बहुत सारी बातें जो पिक्चर के माध्यम से आगे मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के अंदर बना बना के दिखाऊंगा, तो आंखों के अंदर वो पिक्चर आपके क्या है, बनती चली जाएंगी, वो समाती चली जाएंगी। ठीक है, तो सुभाष पार्क नारनौल में स्थित है ये चोर गुबंद। इसकी निर्माण की बात करें कि इस इमारत का निर्माण किसने किया था, इस इमारत का निर्माण करवाया था जमाल खान ने। जमाल खान के द्वारा मेरे बच्चों इसका निर्माण करवाया गया था। इस इमारत की यदि आपसे कोई आकृति पूछ ले, शेप पूछ ले, अंदर से बच्चों जो आपको इसकी आकृति नजर आएगी वो अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसी नजर आएगी।
अंग्रेजी के अक्षर एस जैसी, और एस जैसी आकृति होने के कारण चोर डाकू आराम से इसके अंदर चोरी डकैती करने के बाद छिप के बैठ जाया करते थे। ये है चोर गुबंद। उसके बाद है जल महल। अब मेरे बच्चों महल है तो किसी ना किसी का निवास स्थान होगा, और ये महल जल के बीचों बीच बना है तो इसलिए बोल देते हैं इसे जल महल। ये कहाँ है? नारनौल के अंदर है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि नारनौल की जो जागीर है वो किसको सौंपी थी अकबर ने? शाह कुली खां को। तो शाह कुली खां जब यहाँ आता है तो आते ही सबसे पहले अपने रहने के लिए एक महल बनवाता है, और वो महल जल के बीचों बीच जब बनवा दिया गया तो लोगों ने उसे कौन सा महल बोलना शुरू कर दिया? जल महल। तो इसका निर्माण जो करवाया गया वो 1591 के अंदर, 1591। तो आपसे ये साल पूछा जाता है 1591 ईस्वी में किसके द्वारा बच्चों? शाह कुली खां के द्वारा। पंद्रह सौ इक्यानवे ईस्वी में शाह कुली खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और ये शाह कुली खां का ही निवास स्थान है। ये शाह कुली खां का क्या है? निवास स्थान है। ठीक है बच्चों, हम सोबा सरोवर पढ़ चुके थे। सोबा सरोवर एक नहीं पढ़ा, तो यहां पर एक सरोवर भी है बच्चों, उसे बोलते हैं शोभा सरोवर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शोभा सरोवर कहाँ है। शोभा सरोवर जो है ये आपका नारनौल में है। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, देखना चाहता हूं कि तुम लोगों की कितनी तैयारी है और तुम लोगों को कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो जिला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं महेंद्रगढ़, ये महेंद्रगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बताओगे मेरे को? महेंद्रगढ़ जो है शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शोभा सरोवर नारनौल के अंदर है। इसके अलावा बच्चों यहाँ एक गुरुद्वारा भी है जिसे बोलते हैं दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा। अब नाम से ही पता चल रहा है कि नाम के आगे जब 10 है तो सिख धर्म के अंदर कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। तो बच्चों दशमेश गुरुद्वारा जो 10 से शुरू होता है तो ये कौन से गुरु को समर्पित होगा? ये सिखों के 10वें गुरु को समर्पित होगा। तो जीके के अंदर कोई भी आपको चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? समझने की जरूरत है। पढ़ाई को आसान बनाना है तो चीजों को समझने की जरूरत होती है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि रटोगे तो पढ़ाई से नफरत कर बैठोगे, और समझोगे तो पढ़ाई से बच्चों तुम्हें प्यार हो जाएगा। और एक बार पढ़ाई से प्यार हुआ फिर पूरा समाज तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है? फिर पूरा समाज तुम्हें प्यार करेगा। तो पढ़ाई से प्यार तुम करो और तुम्हारे से प्यार समाज करेगा। दशमेश गुरुद्वारा जो है ये सिखों के 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी को समर्पित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को ये क्या है? समर्पित है। बताइएगा जल्दी से। यस सर, सीटी क्वालिफाई करवा दो। सीटी क्वालिफाई मेरे हाथ में होता ना मेरे भाई, आज ही मैं कर देता। लेकिन सारा का सारा हरियाणा के बच्चे लगे हुए हैं, सीटी क्वालिफाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल साहिल ने करेक्ट आंसर दिया है, साहिल ने करेक्ट आंसर दिया है। बस साहिल बहुत अच्छी तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल, यदि मेरी आंखों के सामने होते तो मैं तुम्हें गले लगा लेता। बहुत अच्छा आंसर दिया है, दिल खुश कर दिया तूने। दोहन नदी के किनारे बसा हुआ है महेंद्रगढ़, याद रखना बच्चों, ठीक है? दोहन नदी के किनारे बसा हुआ है महेंद्रगढ़।
चलेगा, बहुत अच्छे। एमसीक्यू की क्लास, एमसीक्यू की क्लास भी मेरे बच्चों स्टार्ट करेंगे अगले वीक, पक्का मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा तुम लोगों की, ठीक है। क्योंकि जो पीपीटी वगैरह तैयार करती है गुड़िया, ठीक है, हाँ, तो वो उनके घर थोड़ा सा फंक्शन वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा फिर बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो तुम्हारी क्लास बचती है, ठीक है, क्लास तो क्या बचती है, मैं और एक्स्ट्रा कंटेंट तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। उसमें 77 के राउंड क्लास हो चुकी है, लगभग 100 प्लस क्लास हम वहां पर भी करेंगे एमसीक्यू की, और लगभग आपको 3 से 4 हजार क्वेश्चन हरियाणा जीके के मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। चलो, फिलहाल जो चल रहा है ना उसकी तरफ तुम ध्यान दो, इसको मत छोड़ो, बाकी वो भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, महान व्यक्तित्व की बात करेंगे। ग्रेट पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व में बच्चों सबसे पहले बात करेंगे सबसे महान स्वामी रामदेव की। स्वामी रामदेव को सारे के सारे बच्चे जानते होंगे, जो एक आंख से नैन मटक करते रहते हैं, है ना, स्वामी रामदेव। तो स्वामी रामदेव का जो जन्म है मेरे बच्चों, वो भी याद रखना है। जन्म हुआ 25 तारीख को, महीना यही है बच्चों दिसंबर का, 25 दिसंबर 1965। 25 दिसंबर 1965 को स्वामी रामदेव जो है ये पैदा हुए सैयद अलीपुर गांव के अंदर। इनका जो जन्म स्थान है वो याद रखिएगा, सैयद अलीपुर गांव। और मेरे बच्चों सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है। यहां पर यादव परिवार में ये पैदा हुए। घर वालों ने इनका जो नाम रखा था वो रामदेव नहीं रखा था, बल्कि रखा था राम किशन यादव। तो बचपन का नाम बाबा का आप लोगों को पता होना चाहिए, बचपन का नाम है बाबा का राम किशन यादव। बचपन का नाम है बाबा का राम किशन यादव। बच्चों हम बात करें इनके पिताजी की, इनके पिता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, रामनिवास यादव। अब पिता का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका नाम और इनके पिताजी का नाम मिलता जुलता है, तो जब भी इनके बचपन का नाम पूछा जाए आपको रामनिवास नहीं कर देना है, बल्कि आपको राम किशन करना है। अब पिता की हम बात कर रहे हैं तो माता को भी याद कर लेते हैं। माता का नाम है मेरे बच्चों गुलाबो देवी। माता का नाम क्या होगा, गुलाबो देवी होगा। अब गुरु की भी बात कर लेते हैं, गुरु जी का नाम, गुरु जी का नाम है मेरे बच्चों आचार्य बलदेव। प्रसिद्ध आर्य समाजी रहे हैं आचार्य बलदेव। और मैं आप लोगों से पूछूं कि आचार्य बलदेव का जन्म कहाँ हुआ, तो बच्चों आचार्य बलदेव का जन्म हुआ सरगथल गांव के अंदर। और सरगथल नाम का गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। आर्य समाज का इनका जो केंद्र रहा आचार्य बलदेव जी का, वो रोहतक रहा है। गुरु जी के बाद हम बात करें शिष्य का नाम, वैसे तो गुरु जी के सारे ही सारे शिष्य हैं, स्वामी जी के सारे ही शिष्य हैं। जो भी पतंजलि के प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं वो सारे के सारे बाबा के शिष्य हैं। लेकिन सबसे प्रिय शिष्य कौन है, जो बाबा के सारे कारनामे जानता है, वो है बच्चों आचार्य बालकृष्ण। पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट आप घर में देखोगे तो बाबा जी के साथ जो आपको सफेद धोती कुर्ते में नजर आएंगे वो आचार्य बालकृष्ण हैं।
बच्चों हम बात करें तो बाबा पतंजलि कंपनी के संस्थापक हैं। बाबा पतंजलि कंपनी के संस्थापक हैं। और मैं बात करूं कंपनी की स्थापना की, तो कंपनी की स्थापना हुई थी 2006 में। स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। बच्चों हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और बाबा ने योग को सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही प्रमोट किया। और जब पूरी दुनिया में योग को प्रमोट किया तो बच्चों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। बच्चों उस यूएनओ ने भी योग की महिमा को माना और अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को परमिशन दी। और हर साल उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, जिसे तुम करक संक्रांति भी बोलते हो, तो बच्चों 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून। और मैं आपसे पूछूं कि पहला कब मनाया गया था, बच्चों आपको बोल देना है प्रथम इंटरनेशनल योगा डे 2015 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये बाबा जी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी जो शख्सियत है यहाँ से वो है संदीप सिंह। मेरे ही नाम से एक और शख्सियत आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, संदीप सिंह। संदीप सिंह मेरे बच्चों महेंद्रगढ़ के ही हैं। और हम क्यों संदीप सिंह का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि ये पैदल चाल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पेपर में पूछा गया है कि संदीप सिंह का संबंध कौन से खेल से है, तो आप लोग बता दीजिएगा। पैदल चाल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनका जन्म हुआ है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गरीब परिवार में। तीसरे नंबर पे आते हैं महेंद्रगढ़ से शख्सियत सतीश कौशिक। सतीश कौशिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सतीश कौशिक बच्चों बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं, निर्माता हैं, फिल्में भी इन्होंने बनाई है और डायरेक्टर भी हैं। फिल्म बनाने वाले को प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्रिएटर बोलते हैं। और जो फिल्म को डायरेक्ट करता है उसे डायरेक्टर बोलते हैं, हिंदी में निर्देशक बोलते हैं। बच्चों पेपर में आपसे एक बार पूछा गया था कि बतौर निर्देशक इनकी पहली फिल्म कौन सी हुई। ये आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। कहीं आप सोचो कि सर इतना डीपली क्यों पढ़ाते हैं, तो सर इतना डीपली इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक करके आओ। 15-16 तो हर बच्चा ठीक करके आएगा। और जिन क्वेश्चनों को हर बच्चा ठीक करके आएगा वहां से सिलेक्शन नहीं आता है। जहां से मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को गलत करेंगे और कुछ बच्चे ठीक करेंगे वहां से सिलेक्शन आता है। तो बतौर निर्देशक इनकी जो पहली फिल्म रही वो रही है बच्चों रूप की रानी चोरों का राजा। रूप की रानी
चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों का राजा बच्चों इनकी डायरेक्टर के तौर पे फिल्म रही है। ठीक है, रूप की रानी में रूप की रानी थी श्रीदेवी और चोरों के राजा में चोरों का राजा था अनिल कपूर। यदि तुमने फिल्म देखी है तो बहुत मजे वाली फिल्म है। ठीक है बच्चों, हम बात करें सतीश कौशिक की, तो वर्तमान में ये हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वर्तमान में हरियाणा फिल्म वर्तमान में हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के ये क्या है बच्चों, चेयरमैन है। वर्तमान में हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के ये क्या है, चेयरमैन है सतीश कौशिक। ठीक है, नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है मेरे बच्चों सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा को आप लोगों ने खूब सुना होगा, हास्य रस के बेहतरीन कवि हैं। और पत्नियों के ऊपर ज्यादा बच्चों ये कटाक्ष करते हैं। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा की हम बात करें तो इनकी प्रसिद्ध टैगलाइन भी है, जब भी ये स्टेज के ऊपर आते हैं जब भी ये स्टेज के ऊपर आते हैं तो बच्चों इनकी जो प्रसिद्ध टैगलाइन है वो है, चार लाइना सुना रहा सूं। ठीक है, एक और शख्सियत यहां से याद रख लीजिएगा, और शख्सियत है यहां से गुजरमल मोदी। आप देखिएगा ये किसी भी किताब में नहीं है नाम गुजरमल मोदी, लेकिन ये पेपर में पक्का छप के आएगा कभी ना कभी, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है गुजरमल मोदी। महेंद्रगढ़ में पैदा हुए प्रसिद्ध बिजनेसमैन रहे हैं बच्चों। और हम हरियाणा के अंदर इनका नाम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि इन्होंने बिजनेस हरियाणा में किया ही नहीं। इन्होंने जो बिजनेस किया बच्चों वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया है, बिजनेस किया है। ठीक है, तो इन्हें बिजनेस टाइकून के नाम से भी जाना जाता है। बिजनेस टाइकून के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और गुजरमल मोदी के बारे में आपको मैं बताऊं तो इन्होंने मेरे बच्चों मोदी नगर की स्थापना की। अपने सरनेम से एक इसने शहर ही बसा डाला, मोदी नगर। मोदी नगर यूपी में है। मोदी नगर यूपी की क्या की गई बच्चों, स्थापना की गई। तो कीजिएगा जल्दी से नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर क्लास करेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है, 9 बजे 9 बजे यूट्यूब के ऊपर मिलना ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है।
और क्लास का लिंक आ चुका है, सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। तुम लोग साथ बहुत कम देते हो मेरा, है ना। पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, बच्चों को समझ में नहीं आया। टीचरों को तो मेरे से दुश्मनी है ही है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पढ़ाता हूं बस, है ना। हरियाणा जीके में 150 घंटे पढ़ाता हूं, तो टीचर तो मेरे से ये लगा लो कि कई कोस दूर रहते हैं। लेकिन स्टूडेंटों का तो मैंने कोई बुरा नहीं किया, स्टूडेंटों को तो मैं ज्यादा ही पढ़ाता हूँ, वो भी मेरा साथ नहीं देते, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे दिल से जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा ये लाइन। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मोबाइल नंबर हैं, देखिएगा जब भी कोई सॉन्ग आता है हरियाणवी तो सबसे पहले वो स्टेटस लगाते हैं ना। अब मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों ने इतने स्टेटस लगाए एक गाने के। अभी एक गाना आया है हरियाणवी, नंगड़ा का ब्याह दी, है ना, तुमने भी सुना होगा, नंगड़ा का ब्याह दी। तो इतने स्टेटस लगाए लड़कियों ने, और मेरे को गुस्सा भी आया मन ही मन कि देख लो मेरी वाली क्लास का कोई स्टेटस नहीं लगाते, और ये नंगड़ा का ब्याह दी इसका सारा स्टेटस घुमाने लग रही है ये, है ना। तो बस ऐसे थोड़ा सा मेरा दिल को लग जाती है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो तुम लोग, ठीक है लड़कियों। तो मैं आगे चल के अच्छी सासू मिलेगी, और घरवाला भी बहुत अच्छा मिलेगा, यदि थोड़ी बहुत हमें आशीर्वाद मेरे पर ले होगी तो। चलेगा भाई, बिल्कुल ना, लड़के बहुत शेयर करते हैं भाई, देखे दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, तुम बिल्कुल दिल पे भी मत लिया करो। आगे बढ़ेंगे फिर, आगे आ जाओ, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को महेंद्रगढ़ में ध्यान रखना है बच्चों, कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ के अंदर हमने उद्योग नहीं पढ़े हैं, ये मेरे को याद दिलाइएगा। तुम लोगों के पता नहीं याद है नहीं है, मेरे आ चुके हैं। एक मैंने उद्योग नहीं पढ़ाए हैं, ये मेरे को बाद में याद दिलाना। और एक यहाँ पर मैंने आपको आ, जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो भी पढ़ाने हैं, ठीक है। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय उसके मूल स्थान पर न होकर मेरे बच्चों नारनौल में स्थित है। अब जिले के मुख्यालय से मतलब क्या होगा, जिले के मुख्यालय से मतलब है जहां जिले का मुखिया बैठे। और जिले का मुखिया कौन होता है, डीसी होता है।
तो बच्चों हिसार का डीसी हिसार में बैठता है, जींद का डीसी जींद में, सिरसा का सिरसा में, फतेहाबाद का फतेहाबाद में। लेकिन महेंद्रगढ़ का डीसी महेंद्रगढ़ में नहीं बैठता, वो कहां बैठता है? नारनौल में। इसीलिए हम बोलते हैं महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां है? नारनौल में है। ठीक। बच्चों महेंद्रगढ़ जो जिला है इसकी सीमा राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के साथ भी लगती है। राजस्थान के सबसे ज्यादा चार जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है बच्चों। एक अलवर के साथ, एक जयपुर के साथ, एक सीकर के साथ, एक झुंझुनू के साथ। तो राजस्थान के चार जिलों के साथ सीमा लगती है इसकी। और महेंद्रगढ़ जिले का जो ये नारनौल क्षेत्र अभी हमने पढ़ा, बच्चों ये राजस्थान के साथ तीन दिशाओं से घिरा हुआ है। तो नारनौल जो क्षेत्र है बच्चों, तो ये राजस्थान के साथ तीन दिशाओं से घिरा हुआ है। मेरे बच्चों वर्ष 1948 में पंजाब द्वारा जिले का दर्जा दे दिया गया था। और जब 1948 के अंदर महेंद्रगढ़ को जिला बनाया जाता है पंजाब सरकार के द्वारा, तो बच्चों 1948 के अंदर इस महेंद्रगढ़ जिले में तीन तहसील और एक उप तहसील थी। और उस समय जो तीन तहसील थी उसमें एक तहसील थी रेवाड़ी, एक तहसील थी बावल, एक तहसील थी दादरी, और जो उप तहसील थी बच्चों वो थी महेंद्रगढ़। 1948 की बात बता रहा हूं तुम्हें। और इस महेंद्रगढ़ को पहली बार तहसील का दर्जा दे दिया जाता है 1949 में। तो यहां से क्वेश्चन जबरदस्त बनेगा यदि आपसे कभी पूछ ले कि महेंद्रगढ़ को तहसील का दर्जा कब दिया गया, तो महेंद्रगढ़ को पहली बार तहसील का दर्जा महेंद्रगढ़ को पहली बार तहसील का दर्जा बच्चों दिया गया था वर्ष 1949 के अंदर, 1949, 1949 के अंदर। ठीक है। प्रदेश में सबसे अधिक
प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वाला जिला है ये। और ऐतिहासिक को यदि मैं छोड़ देता हूं तो दूसरा सबसे अधिक पर्यटन स्थलों की संख्या वाला जिला है। तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पर्यटन स्थल, तो सबसे अधिक पर्यटन स्थल कहाँ होंगे फिर मेरे बच्चों? सबसे अधिक पर्यटन स्थल होंगे सर कुरुक्षेत्र के अंदर। ये एक ऐसा भी जिला है, हरियाणा के अंदर एकमात्र जिला है जो पूर्ण रूप से बीमा कवर है। एकमात्र जिला है जो पूर्ण रूप से क्या है बच्चों? बीमा कवर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे कम फल और सब्जी का उत्पादन भी इसी जिले में होता है। सबसे कम फल व सब्जी का उत्पादन प्रदेश में सबसे अधिक झाड़ियों का विस्तार महेंद्रगढ़ में ही है बच्चों। प्रदेश में सबसे अधिक झाड़ियों का विस्तार प्रदेश में सबसे अधिक झाड़ियों का विस्तार भी कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। सबसे अधिक खनिज संसाधन सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी जिले में है बच्चों। आपको एक नया क्वेश्चन मैंने बताया था कि दोहन नदी के किनारे ये महेंद्रगढ़ शहर स्थित है। दोहन नदी के किनारे ये क्या है? स्थित है। नेक्स्ट आपको महेंद्रगढ़ के बारे में पता होना चाहिए और क्या? बच्चों कुछ ऐतिहासिक बातें बता रहा हूं तुम्हें। बाबर के समय
नारनौल जो है महेंद्रगढ़ का हिस्सा, यह कपास की मंडी के कारण विख्यात था। कपास की मंडी के कारण विख्यात था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बाबर के समय नारनौल जो महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, यह कपास की मंडी के कारण क्या होता था, विख्यात होता था। बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि अकबर के समय यहां पर एक टकसाल स्थापित की गई थी। अकबर के समय नारनौल में टकसाल की स्थापना अकबर के समय नारनौल में टकसाल की स्थापना की गई, जहां पर जलाली सिक्के डाले जाते थे बच्चों। जलाली सिक्कों का मतलब है जलाल के सिक्के, और अकबर का क्या नाम था, जलाल ही तो था। अकबर का वास्तविक नाम क्या था, जलाल था, और अकबर के सिक्के क्या हो जाएंगे, जलाली सिक्के हो जाएंगे। और जलाली सिक्के यहाँ क्या है, बनाए जाते थे। हो जाएंगी सारी की सारी बातें याद हैं बच्चों। अच्छा, झाड़ियों की गणना कुकर हुआ है जी। झाड़ियों की गणना नहीं होती, झाड़ियों का एरिया देखा जाता है, कितने एरिया में झाड़ियां हैं, ठीक है। एरिया देखा जाता है। मैंने संख्या लिख दिया क्या, झाड़ियों का विस्तार लिखा है, मैंने संख्या थोड़ी लिखी है, विस्तार। जैसे गेहूं को हम ये नहीं देखते कि गेहूं के इतनी पौधे हैं या बालियां हैं, तो हम तो क्या बोलते हैं, 1 एकड़ में गेहूं, 2 एकड़ में गेहूं। ऐसे ही झाड़ियों का विस्तार देखा जाता है। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, राजविंदर कौर बिल्कुल सही बोल रही हैं कि एकदम क्लियर है सर। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट आए, कोई चीज ना समझ में आए, कोई शब्द ना समझ में आए, तो मेरे बच्चों बेझिझक आप लोग पूछते रहिएगा। सीखने का सभी को बराबर मौका मिलेगा। चलेगा, आगे बढ़े फिर। तो कुछ ये बातें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, जो नारनौल बार बार आ रहा है, इस नारनौल के बारे में कुछ चर्चा हम करें। बच्चों ये जो नारनौल है, सबसे पहले आपको इसका पुराना नाम पता होना चाहिए। जिसे आज हम नारनौल बोलते हैं, इसका पुराना नाम क्या है,
तो इसके दो पुराने नाम रहे हैं, एक तो इसे बोलते हैं नर राष्ट्र, और एक इसे बोलते हैं नंदीग्राम। ठीक है, नर राष्ट्र व नंदीग्राम। नारनौल जो है इसे विरासत नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो इसको को विरासत नगर बोलते हैं, एक इसे बोलते हैं सिंहों का डहर। एक तो इसको बोलते हैं विरासत नगर, एक इसको बोलते हैं सिंहों का डहर, और एक इसे बोलते हैं तालाब व बावड़ियों का नगर। तालाब व बावड़ियों के नगर के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। बच्चों हम बात करें इस नारनौल की स्थापना किसने की थी, तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं राजा नूनकरण। राजा नूनकरण ने इसकी स्थापना करते ही सबसे पहले अपनी माता चामुंडा देवी का यहाँ एक मंदिर भी बनवाया था, इसलिए हम चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में पढ़ते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो राजा नूनकरण के द्वारा क्या है, की गई थी। ये नारनौल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर हम बात करते हैं उद्योगों की। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं बच्चों? एक तो यहाँ का सबसे पॉपुलर उद्योग है हवाई चप्पल उद्योग। हवाई चप्पल तुम जानते हो, बचपन में खाई होगी घर वालों से। जिसने बचपन में हवाई चप्पल नहीं खाई घर वालों की, फिर उसने बचपन भी नहीं देखा। हवाई चप्पल उद्योग। दूसरा जो उद्योग है वो है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां अपने महेंद्रगढ़ साइड जो महिलाएं हैं वो ज्यादा पहनती हैं, राजस्थान में ये पहनी जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका लाख की चूड़ियां उद्योग भी हैं। लाख की चूड़ियां वो होती हैं जिसको आग में तपाकर वहीं पर जिसका जो साइज हो बना के उस महिला को दे दी जाती है, वो लाख की चूड़ियां होती हैं। नेक्स्ट उद्योग है यहाँ पर एक नाइट्रोजन प्लांट है जिसे हम बोलते हैं तरल नाइट्रोजन प्लांट। तरल नाइट्रोजन प्लांट है यहाँ, ठीक है। और इस तरल नाइट्रोजन प्लांट के अंदर सांड का स्पम रखा जाता है। सांड का स्पम रखा जाता है बच्चों, तो ये आपसे पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर है आपका लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क या इसे बोल सकते हैं कंटेनर डिपो। लॉजिस्टिक पार्क या इसे बोल सकते हैं कंटेनर डिपो, ठीक है। अब मेरे बच्चों बात कर लेते हैं खनिजों की। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों में एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अभ्रक।
विद्युत निर्माण में बच्चों इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? विद्युत निर्माण में। अभ्रक के बाद है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस ये बच्चों विद्युत रोधी होता है, जो आग में नहीं जलता उसे हम एस्बेस्टोस बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लोहा अयस्क। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है मैग्नीज। सलेट पत्थर। क्वार्ट्ज। यूरेनियम। बहुत सारे खनिज हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास जो होगी वो मॉर्निंग में ही होगी। हाँ, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको? महेंद्रगढ़ के बाद नंबर आता है रोहतक का। ठीक है, 5 जिले हम पढ़ चुके हैं, करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला और महेंद्रगढ़। तो छठे जिले की तरफ हम कल आगे बढ़ेंगे, रोहतक को हम शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। और अब आप सभी सारे के सारे बच्चे जीके बाई संदीप सिवाच यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलिएगा। वहां पर मैं आप लोगों को मात्र 10 मिनट के बाद ज्योग्राफी के एक बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज करवाने वाला हूं। चलेगा, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। बलदेव सिंह के बारे में मैंने बताया तो है अंकित कौशिक कि बलदेव सिंह का जन्म, अब देखिएगा जन्म होना और संबंध होना। अब मैं अंकित आपकी बात कर लेता हूं। अब आपका जन्म तो जिस गांव के अंदर आप बैठ के क्लास ले रहे हो उस गांव में हुआ। अब तुम्हारी शादी हो जाए कहीं, ठीक है, तुम्हारी ससुराल हो जाए वहां, तो उस ससुराल के साथ तुम्हारा नाता तो होगा ना, संबंध तो होगा ना। तो संबंध अलग चीज होती है, जन्म अलग चीज होती है। धरती के ऊपर जन्म एक ही जगह होगा, लेकिन संबंध तो बच्चों जिसके साथ हमारे रिलेशन बनते जाएंगे तो उस जमीन के साथ भी हमारा रिलेशन बनता चला जाएगा। समझ में आई बात? तो आचार्य बलदेव का जन्म सोनीपत के सरगथल में हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो आर्य समाज को उन्होंने बढ़ावा दिया है, आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया है, वो रोहतक से रहकर किया है। रोहतक से रहकर किया है। जैसे स्वामी रामदेव का जन्म तो हुआ महेंद्रगढ़ में, लेकिन स्वामी रामदेव आज महेंद्रगढ़ में थोड़ी बैठे हैं, वो तो हरिद्वार में बैठे हैं पतंजलि के अंदर। तो उनका संबंध हरिद्वार से भी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ से बोलेंगे, है ना। जन्म जब पूछा जाता है तो एक ही जगह से होगा, संबंध कहीं से भी हो सकता है।